बारिश ने भी ना दिमाग खराब कर रखा है, कुछ करने नहीं दे रही। ये देखो, अभी ऑफिस जा हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और मैडम जी को नींद आ गई। क्या यार, सारे कपड़े भीग गए। रामू काका, रामू काका। मालिक, काका चुपचाप क्यों खड़े हो गए? जब आगे तो बोल नहीं सकते थे? जी मालिक। जाओ 1 कप कॉफी बना के लेके आओ। जी मालिक। मालिक, आप तो ऑफिस चले गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे रामू काका, आपको तो पता ही है, लगातार कई दिन से बारिश हो रही है। सड़कों पर बारिश की वजह से इतना पानी भर रहा है, गाड़ी निकलती ही नहीं। तो मैंने सोचा क्यों रिस्क लेना, जब सड़क पे से पानी चला जाएगा फिर आ जाऊंगा ऑफिस। हाँ, तुम जल्दी से कॉफी बना लाओ। ठीक है मालिक, अभी बना के लाता हूँ। क्या हुआ रामू काका, आप किससे बात कर रहे हो? पायल, तुम वहां हो तो फिर यहाँ कौन है? अरे कौन है तू, और यहाँ क्या कर रहा है मेरे घर में है? मालिक, ये मेरा बेटा है। क्या काका, ये आपका बेटा है? अगर ये आपका बेटा है तो यहाँ मेरे घर में क्या कर रहा है? ये कब आया यहाँ, और ये मुझे देखकर छिपा क्यों है भाई? अरुण, मैं तुम्हें बताती हूँ। लगातार 15 दिनों से हो रही बारिश ने नूरपुर और आसपास के गांवों की जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दी है। यहाँ कई गांवों में कई दिनों से बिजली भी नहीं आई है और कोई नहीं कह सकता कि कब तक बिजली बहाल होगी। ना यह है कि कब तक बारिश बंद होती है और कब तक यहाँ और यहाँ के आसपास के गांवों के लोगों का जीवन सामान्य। रामू काका, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? मालकिन, ये जो न्यूज़ चल रही है ना, उन गांव में से एक गांव मेरा भी है और मेरा बेटा IAS ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा है। मेरे बेटे का सपना है IAS ऑफिसर बनना। क्या बोलते हैं मालकिन, परी परीक्षा में तो मेरा बेटा पास हो गया, मैन की तैयारी कर रहा, वो ही रहेगी। अब आप ही बताओ मालकिन, ऐसे माहौल में मेरा बेटा कैसे तैयारी करेगा? घर कच्चा है मेरा, टपकता रहता है, लेटने की जगह छोड़ो, बारिश में बैठने तक की जगह नहीं। अब आप बताओ मालकिन, मेरा बेटा ऐसे में कैसे तैयारी कर पाएगा? मेरा बेटा बहुत मेहनती है, अपना सपना पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत करता है। मालकिन, मेरा बेटा मुझसे बोलता है, अगर मैं IAS बन गया ना तो आपको कभी काम पे नहीं जाने दूंगा। अरे काम पे तो छोड़ो, आपको बिल्कुल भी काम करने नहीं दूंगा। मालकिन, अगर मेरे बेटे की तैयारी पूरी नहीं हुई और उसका सपना पूरा ना हुआ तो मेरा बेटा टूट जाएगा और शायद आगे कुछ करने की उसमें उम्मीद भी ना रहे। बस यही सोचकर मालकिन मुझे रोना आ रहा। काका, आपने मुझसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? शायद मैं आपकी कोई मदद कर देती। मदद? मालकिन, मदद कैसे? काका, आप अपने बेटे को यहीं बुला लो। यहाँ लाइट भी है, इंटरनेट की सुविधा भी है और हमारा घर भी नहीं चूता। उसको यहाँ सारी सुविधाएं मिलेंगी और वो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेगा। मालकिन, आप क्या तो सही रही हैं। क्या मालिक इस बात के लिए राजी होंगे? हाँ, वो तो एग्री नहीं होंगे, जितना मैं उन्हें जानती हूँ। पर एक काम करते हैं ना, उन्हें हम बताते ही नहीं है। रात को तुम दोनों नीचे वाले रूम में सो जाया करना और जब तुम्हारे मालिक चले जाए घर तो तुम दोनों यहीं आ जाया करना। और वैसे भी तुम्हारे मालिक सुबह को जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और रात को लेट आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। और आपके बेटे की पढ़ाई में मदद मैं भी कर दिया करूँगी। जैसी लाइट आने लगेगी और बारिश बंद हो जाएगी,
सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका बेटा अपने घर चला जाएगा। बोलो कैसा रहेगा? ठीक है मालकिन। मालकिन, आप सच में देवी हो देवी। आपका धन्यवाद। क्या? ये आईएएस ऑफिसर बनेगा ये? इधर आना भाई। यहाँ आईएएस सर नमस्ते। यार मुझे तो सुनकर ही हंसी आ रही है। ये आईएएस ऑफिसर बनेगा ये आईएएस है, कोई हलवा नहीं है जो भंडारे में जाकर कहीं भी प्रसाद बट जाओ और जाकर ले लो। बेटा, जिनके पास सब फैसिलिटीज होती है ना, और जो बहुत पैसे वाले होते हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी आईएएस नहीं बन पाते। और तू एक छोटे से गांव का रहने वाला, एक छोटे से नौकर का बेटा है, तू गरीब है, तू आईएएस बन जाएगा? मालिक, गरीब अमीर से कुछ नहीं होता है। मुकाम सिर्फ उसको हासिल होता है जो ईमानदारी से, लगन से मेहनत करता है, जो अपने गोल पर फोकस करता है, जिससे अपने गोल के सिवा कुछ दिखाई ना देता हो, वही इंसान सक्सेस होता है। और जहाँ तक मेरा मानना है मालिक, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और मेरी भी नहीं होगी। अरे चुप कर, ये मोटिवेशन लाइन मत मार बेटा। ये लाइनें ना सिर्फ फिल्मों में और सोशल मीडिया पर अच्छी लगती है, रियल में नहीं। ऐसा है बेटा, ये ना रील नहीं है, रियल लाइफ है। और रियल लाइफ में ना ऐसा कुछ नहीं होता है। और रामू काका, आप भी अपने बेटे की बातों में आ गए। और पायल, तुम तो पढ़ी लिखी हो यार, फिर भी तुम इनकी बातों में आ गई। और पायल, ये ना हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। तुम्हारा जिसका भी मन करेगा उसको यहाँ पे पनाह दे दोगी। काका, वापिस भेज दो अपने बेटे को। हमारे घर में ना हम तीनों के अलावा कोई चौथा नहीं रहेगा, समझे? और समझाओ इसको, सपनों की दुनिया से बाहर आए। ऐसे टाइम कब तक बर्बाद करेगा? कहीं जॉब वगैरह देख लेगा, 2-4 रुपए कमाएगा तो तुम्हें सहारा लगेगा थोड़ा बहुत। समझाओ इसे, भेजो गाड़ी से वापिस, ये बनेंगे आईएएस। अरुण, मेरी बात तो सुनो। रामू काका, आप टेंशन मत लो, मैं अरुण को मना लूंगी, ठीक है? अरुण, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। अच्छा, और जो तुमने किया, रामू काका के बेटे को मुझसे बिना पूछे यहाँ बुला लिया अपने घर में, तुमने सही किया बहुत है। सॉरी बाबा, गलती होगी मुझसे, मुझे माफ कर दो। अगर आपको इस बात का पता चल जाता तो आप इस बात के लिए एग्री होते? नहीं होते ना, मुझे पता है। पर तुम्हें उसकी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए थी। तुमने पता नहीं उसे गरीब क्या क्या बोल दिया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। चलो मान लिया, ठीक है, नहीं बनेगा वो आईएएस। रामू काका इतने सालों से हमारे घर काम कर रहे हैं, क्या हमारा कुछ फर्ज नहीं बनता उनकी मदद करने का? देखो अरुण, मेरा भी सपना था आईएएस ऑफिसर बनने का, मैं तो नहीं बन पाई। क्या पता रामू काका का बेटा बन जाए। भूपेंद्र बहुत मेहनती है, मैंने देखा है उसको, वो बहुत इंटेलिजेंट है। और मुझे लगता है वो यूपीएससी क्लियर कर ही लेगा। वो तो यहाँ आता भी नहीं, उनके यहाँ बारिश हो रही थी और लाइट भी नहीं थी, अपनी तैयारी नहीं कर पाता वो, तो इसलिए मैंने उसे यहाँ बुला लिया। आप ही तो बोलते हो हमसे जितना हो सके हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। वो तो फिर भी हमारे काका का बेटा है, अगर उसमें मैंने उसकी मदद कर दी तो क्या हो गया? अरुण, मान जाओ ना मेरे लिए, प्लीज़ मान जाओ। कुछ दिन रहने दो उसे यहाँ। अगर उसका सपना पूरा हो गया तो मैं सोचूंगी कि मेरा सपना पूरा हो गया। मान जाओ अरुण, प्लीज़ मेरे लिए मान जाओ। अरुण, मान जाओ। ठीक है बाबा, मैं तुम्हारी वजह से ही मान रहा हूँ, ठीक है? तुम्हारी खुशी के लिए ही मान रहा हूँ। जाओ, जाके बोल दो उससे कि उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक उसका मन करे वो यहाँ रह सकता है। और मेरा एक दोस्त है, वो बच्चों को यूपीएससी की तैयारी ही कराता है, मैं उससे बोल दूँगा, शायद वो इसकी कुछ मदद कर सके। ठीक है? ठीक है, तो जाओ, बोल दो उससे। ठीक है। मालिक, मालकिन, लो मिठाई खाओ, मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया। क्या कहा तुमने? भूपेंद्र आईएएस ऑफिसर बन गया? कम से कम अब तो विश्वास कर लो, अब तो बन गया।
सॉरी काका, मैंने उस दिन भूपेंद्र को और तुम्हें बहुत भला बुरा बोला। भूपेंद्र बिल्कुल सही कहता था कि जो इंसान सच्ची लगन और ईमानदारी से मेहनत करता है ना, और जिसका फोकस केवल सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर होता है, वो एक न एक दिन सक्सेस हो जाता है, चाहे फिर वो अमीर हो या गरीब। और ये सब भूपेंद्र की मेहनत का ही नतीजा है। नहीं मालिक, ये तो आपकी और मालकिन की वजह से हुआ है। और मेरा बेटा बोल रहा था कि वो आपको धन्यवाद बोलने के लिए आपके घर जल्दी आएगा। क्या आईएएस ऑफिसर हमारे घर आएंगे? तो बहुत खुशी की बात है। लाओ काका, जल्दी से आप मिठाई खिलाओ। लो लो काका, आप भी खाओ।